मेरे यूट्यूब चैनल आलोक ग्लोरियस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके सामने 51 से 60 तक अर्थात 10 प्रश्नों को लेकर आया हूं। आपने मेरे चैनल के माध्यम से 1 से 50 तक के प्रश्नों को सीखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ मेरे चैनल के माध्यम से सीख लिया होगा। मैं 10-10 क्वेश्चन का ग्रुप लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं, जिससे आपको याद करने में और जानकारी लेने में सुगमता हो। अगर आप चाहें तो 10 प्रश्नों को याद कर सकते हैं, क्योंकि 10 प्रश्नों को याद करना बहुत ही सरल और सहज है। आप मन लगा करके मेरे इस 10 प्रश्नों को सुने, समझें और जानें तो अवश्य ही आप 10 प्रश्नों को आसानी से जान सकते हैं। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। 51वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई, जब वो बिरला मंदिर से पूजा करके बाहर निकल रहे थे। नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी। 52वां प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर नगर को जाना जाता है? अर्थात पटना का पुराना नाम क्या है? पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। 53वां प्रश्न है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर भारतीयों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करके समुद्र पर पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। 54वां प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम को राष्ट्रगीत भी कहा जाता है। इस राष्ट्रगीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका पूरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। 56वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ध्यान दीजिए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत अर्थात जब भारत स्वतंत्र हो गया तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत स्वतंत्र हो गया तो सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना, लेकिन वह अंग्रेज था, इसलिए भारतीय पूछा गया है, इसलिए हम उस अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम नहीं बताएंगे, बल्कि भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताएंगे। भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो हम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी को बताएंगे। अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है, भारतीय नाम नहीं लगाया जाता है, भारतीय शब्द नहीं पूछा जाता है, तो हम लॉर्ड माउंटबेटन को बताएंगे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि वह अंग्रेज था, भारत का गवर्नर जनरल हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी भारत के गवर्नर जनरल हुए। इस तरह से और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद भारत में 2 गवर्नर जनरल हुए, एक लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरे राजगोपालाचारी। पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल था स्वतंत्र होने के बाद भी, और दूसरा भारतीय गवर्नर जनरल था। इस तरह भारत में 2 गवर्नर जनरल हुए। अगर प्रथम भारतीय पूछता है तो राजगोपालाचारी, अंतिम भारतीय पूछता है तब भी स्वतंत्र गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि राजगोपालाचारी के बाद कोई भारतीय गवर्नर जनरल नहीं हुआ, गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। और स्वतंत्र होने के बाद प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही, क्योंकि वह एकमात्र अंग्रेज गवर्नर जनरल था जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद यहाँ का गवर्नर जनरल रहा, और वह अंग्रेजों में अंतिम भी रहा और अंग्रेजों में प्रथम भी रहा। राजगोपालाचारी भारतीयों में प्रथम रहे और भारतीयों में अंतिम रहे, क्योंकि इनके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद सृजित हुआ। आइए बात करते हैं 57वें प्रश्न को। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। शाहनामा फिरदौसी की कृति है, अर्थात उनकी रचना है। 60वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने। अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे और कुछ न कुछ सीखने का अवसर आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।